वेलकम बच्चों। आज हम लोग यहाँ पे रैशनलाइजेशंस के बारे में सीखेंगे, ठीक है ना। नंबर सिस्टम का एक अलग टॉपिक से उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ना रूट टू दिया हुआ है, तो ऊपर वाला पार्ट क्या है, न्यूमरेटर है, नीचे वाला पार्ट क्या है, डेनोमिनेटर है। तो जो डेनोमिनेटर में जो रूट वाला में आते हैं ना, तो उसी को हमें सॉल्व करना पड़ता है कि नीचे कोई एक रियल नंबर आ जाए, कोई एक इरेशनल नंबर या रूट में कोई नंबर जो होता है वो ना आए। तो उसके लिए जैसे यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1/√2 है, तो फिर ये √2 जो है ना वो ऊपर में भी और नीचे में भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होता है, ऊपर में मल्टीप्लाई तो √2 और नीचे में क्या बच जाएगा, √2 मल्टीप्लाई √2 दैट इज कॉल्ड 2। आ गया ना कोई एक रियल नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि डेनोमिनेटर में जो भी रूट में आते हैं ना, तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है कि ताकि वो एक रियल फॉर्म पे आ जाए। ऊपर में जो भी है वो डजंट मैटर, नीचे वाला जो पार्ट है वो रियल नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1/√5 है। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, 1/√5 मल्टीप्लाई √5 एंड ऑल्सो √5। सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर में √5 हो जाएगा और नीचे में 5 हो गया आंसर, ठीक है। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 में क्या बोलता है छोटू, 1/√7 है, यानी कि √7 ऊपर में, √7 नीचे में, मल्टीप्लाई तो √7 होल डिवाइडेड बाई 7 आंसर। आगे नया क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर में क्या बोलता है, 3 है होल डिवाइडेड बाय √11 है, तो यहाँ पे √11 एंड ऑल्सो √11 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 √11 हो जाएगा, है ना। होल डिवाइडेड बाय नीचे मल्टीप्लाई तो 11 हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 4 में क्या बताया गया है बच्चा कि √5 है, होल डिवाइडेड बाई का साइन है आपका, है ना, और यहाँ पे √2 दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई, तो 5 2 या 10, तो ये रूट में रह जाएगा 10, होल डिवाइडेड बाय नीचे में 2 आंसर, ठीक है। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 है। तो 5 में क्या करोगे बच्चा, √3 है, होल डिवाइडेड बाय √2 है, कितना के साथ है, 2 के साथ है। मल्टीप्लाई करोगे तो इस पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो ये जो नंबर है ना इसको लेकर जाओ, मतलब √2 को और √2 को लेकर जाएंगे। हमें इससे मतलब नहीं था, क्योंकि हम अभी बताए तुमको कि वो डेनोमिनेटर वाला जो पार्ट होता है इरेशनल, उसको रियल नंबर करते हैं, वो काम करेंगे यहाँ पे। तो ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा √6 होल डिवाइडेड बाय √2 तो 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा छोटू, बोलो 4 आंसर, ठीक है। उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्या बताया गया है कि 1/5 प्लस √2 है ना। तो √2 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 5 माइनस ऑफ √2 एंड ऑल्सो 5 माइनस ऑफ √2 सॉल्व करोगे तो ऊपर में क्या निकलेगा, कुछ नहीं, इतना कुछ से मल्टीप्लाई तो 5 हो जाएगा, माइनस ऑफ √2 हो गया, होल डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ऑफ √2 का स्क्वायर, यानी कि 5 माइनस ऑफ √2 है आपके पास, इसका हो जाएगा सॉल्यूशन 5 5 या 25 माइनस ऑफ 2 दैट इज कॉल्ड 5 माइनस ऑफ √2 होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 23। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे आप इसको कि आप सेपरेट फॉर्म कर देना, 23 माइनस √2 है 23 आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ, है ना। तो 7 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 7 में क्या बोला बच्चा, यहां पे 19 लिखा हुआ है, होल डिवाइडेड बाई का साइन है और 3 √3 लिखा हुआ है। सॉल्व करो आप, तो √3 को ऊपर में भी और नीचे में भी मल्टीप्लाइड करेंगे, बिकॉज इरेशनल फॉर्म है ना रूट में, उसी को ना सॉल्व करना है मुझे। सॉल्व करो आप, 19 √13 हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, होल डिवाइडेड बाय, इसको देखो 3 √3 तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, 3 पहले था और √3 और 3, तो √3 का 3 होता है ना। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे पेयर में तो कितना हो गया 19 √3 और 3 3 9, कटेगा नहीं, छोड़ दो यहीं पे आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या है बच्चा, यहां पे है 1/√7 माइनस ऑफ √5, रैशनलाइज कर लो, तो √7 ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, है ना। तो √ इतना होल डिवाइडेड बाय √ इतना प्लस ऑफ √5,
क्लियर। तो ऊपर में देखो ना, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो रूट ऑफ 7 प्लस ऑफ रूट ऑफ 5 हो जाएगा। ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो फॉर्मूला पता है, ए का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर, है ना। बोलो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, सॉल्व करो इसको। तो यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 7 हो जाएगा, प्लस में रूट ऑफ 5 हो गया, होल डिवाइडेड बाई, इसका हो जाएगा 49, इसका हो जाएगा 25। सॉल्व कीजिएगा, कितना आएगा, रूट ऑफ 7 प्लस ऑफ रूट ऑफ 5 एंड ऑल्सो कितना हो जाएगा 4, और ये हो गया 2, 24। तो अब इसको चाहे तो तुम सेपरेट कर देना, तो रूट ऑफ 7 होल डिवाइडेड बाई 24 एंड रूट ऑफ 5 होल डिवाइडेड बाई 24, आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। 9 में बढ़ते हैं। तो 9 में क्या है बच्चा, 9 में है 1/5 है, प्लस का साइन है, 3 रूट ऑफ 2 है, सॉल्व करना है। रैशनलाइज यहीं पे कर दे रहा हूं मैं, 5 है, ये प्लस में ये तो माइनस में चला जाएगा ना, हाँ ये माइनस में चला जाता है, तभी तो रैशनलाइज हो पाएगा। इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो 5 माइनस ऑफ 3 रूट ऑफ 2 हो गया। ए प्लस बी और ए माइनस बी तो हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 रूट 2 होल डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर दैट इज कॉल्ड 25 एंड बी का स्क्वायर, तो 3 3 9 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा, तो ये लिख देना, ठीक है ना। इसको सॉल्व करोगे तो क्या निकलेगा, 5 माइनस 3 रूट 2 होल डिवाइडेड बाय, ये तुम्हारा हो जाएगा 25 माइनस ऑफ 18। अगेन एक लाइन और लिखोगे तो छोटू क्या बनेगा, है ना। तो यहाँ पे 5 माइनस 3 रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना बन जाएगा 8 7 15। तो यानी कि आप इसको सॉल्व करोगे तो 5/7 माइनस 3 रूट ऑफ 2 होल डिवाइडेड बाय 7, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो भी रेस्ट ऑफ क्वेश्चन है उसको भी, तब तक के लिए हम यहां पे रफ करते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, ये रहा 4 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 10 माइनस ऑफ रूट ऑफ 7, सॉल्व करो। तो जेन्युइन है, इसको रैशनलाइजेशन करना है, तो रूट ऑफ 10 प्लस ऑफ रूट ऑफ 7 कर दिया एंड ऑल्सो रूट ऑफ 10 प्लस ऑफ रूट ऑफ 7 कर दिया। ये वाला चीज को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 हो जाएगा, ब्रैकेट में रूट ऑफ 10 प्लस ऑफ रूट ऑफ 7 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर। सॉल्व करो तो 4 रूट ऑफ 10 हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 रूट ऑफ 7, है ना। मत करो ऐसा भी मत करो, तो यहाँ पर रहने दो, 4 है, फिर रूट ऑफ 10 है, प्लस में रूट ऑफ 7 है, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा 10, माइनस हो जाएगा यहाँ पे कितना 7, तो कितना बन जाएगा, तो 4 है, रूट ऑफ 10 के साथ गया, प्लस के साइन है, यहाँ पे 4 है, रूट ऑफ 7 के साथ गया, होल डिवाइडेड बाई 3, सो 4 रूट 10 बाई 3 प्लस 4 रूट 7 बाई 3, आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के लिए रफ कर देते हैं। क्या है छोटू, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, जैसे कि 1 प्लस रूट ऑफ 2 है, होल डिवाइडेड बाई है 2 माइनस ऑफ रूट 2 है, सॉल्व करो। तो इसको रैशनलाइजेशन जब करोगे ना, 1 प्लस रूट 2 है, होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ रूट 2 है, तो ये हो गया 2 प्लस रूट 2 एंड ऑल्सो 2 प्लस रूट 2 हो गया। तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर लेना आप, तो 1 प्लस रूट 2 हो गया, दूसरा में हो गया 2 प्लस रूट 2 हो गया, होल डिवाइडेड बाई ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस ऑफ बी का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो यहाँ पे अब क्या करना ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो 1 मल्टीप्लाई 2 दैट इज इक्वल टू
प्लस का साइन है, अब इसी को इससे मल्टीप्लाई करो तो √2 हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो आप, तो 2√2 हो गया। अब इसी को इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई √2 दैट इज 2, ऑलरेडी यू नो इट। And again 2 square it is 4 minus it is 2, then after 2 plus 2 4, तो 4 लिख दिया मैंने, and also it is √2 and also 2√2 blood group same, so it is 2 plus 1 3 हो जाएगा, तो 3√2 हो जाएगा, whole divided by that is 2 हो गया। अब इसको आप सेपरेट कर देना, तो 4/2 हो गया प्लस 3√2/2 हो गया, तो इसको इससे कैंसिल, तो 2 यानी कि आ गया 2 प्लस 3√2/2 आंसर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नए क्वेश्चन 12। तो 12 में क्या बोला गया है बच्चा, यहां पे बचा है 3 माइनस 2√2 है ना, और फिर दिया हुआ है 3 प्लस 2√2 है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो पहले आप 3 माइनस ऑफ 2√2 लिख देना, होल डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2√2 लिख दिए, मल्टीप्लाई, यहाँ पे यही जो प्लस में है ना तो माइनस में कर देंगे, 3 माइनस 2√2 एंड ऑल्सो 3 माइनस 2√2 हो गया। सॉल्व करो, देखो सेम टू सेम ऊपर में आ गया ना, जब आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं ना 3 माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सॉल्व करना तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस प्लस 2√2, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब माइनस कर देते हैं 2ab, 2a और b हो गया, होल डिवाइडेड बाय, नीचे में देखो तो ये 9 हो गया, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो 4 2 जा 8 लिख दिया मैंने। तो नीचे वाला तो कैंसिल हो जाएगा, खाली बच जाएगा ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 8 माइनस 3 2 जा 2 दूनी 4 या 12 √2, और नीचे कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। ऑल्सो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 17 माइनस 12√2 आंसर। चलो, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते नए क्वेश्चन की तरफ। इसको रफ कर देते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 पे आते हैं। 13 में क्या बोलता है, 2 है माइनस ऑफ √3 है, होल डिवाइडेड बाय √2 है। सॉल्व करोगे छोटू तो पता है तुमको कि √3 से हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कीजिएगा तो 2 √3 एंड ऑल्सो 3 को इससे मल्टीप्लाई तो 3 हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 3 आ गया। अब इसमें क्या होता है ना छोटू, कभी कभी वैल्यू दे देता है कि अगर √2 का वैल्यू दे दिया है मान लो, है ना, क्या 1.414 इस टाइप से, √3 का वैल्यू दिया 1.732 है, √5 का दे दिया तुम्हारा कि 2.26 कुछ इस टाइप से है ना। तो ऐसा ऐसा जब वैल्यू दे देगा ना तो इसके बाद बोलेगा कि रैशनलाइजेशन को कंप्लीट करने के बाद अगर कोई भी अगर नंबर रूट में रहता है, अगर वो रूट में रहेगा तो उसका वैल्यू पुट करके और सॉल्व करो, है ना। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे है तो इसके अनुसार तुम देखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 को 2 छोड़ेंगे, यहाँ पे क्या तुमको दिया हुआ √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 होता है, माइनस ऑफ 3 हो गया, होल डिवाइडेड बाय 3 हो गया। सॉल्व कर देना तो इसको इससे मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो 6, फिर 4 यहाँ पे 2 है तो 3 हो गया, इतना माइनस ऑफ 3 होल डिवाइडेड बाय 3 सॉल्व कर लोगे आप तो यहाँ पे 3 तो कैंसिल हो गया, तो पॉइंट में आ गया 464 होल डिवाइडेड बाय 3, तो कटेगा तो ये तुम्हारा पॉइंट में आ गया। तो इसको और सॉल्व कर सकते तो काट देना, कितना में कटेगा बोलो, 300 काट देते हैं तो 3 1 जा 3 1 बचेगा, 3 5 जा 15 1 बचेगा, 3 4 जा 12 2 बचेगा, 3 6 जा 18 डॉट डॉट इस टाइप से आएगा, मतलब पॉइंट में आपका 1546666 ऐसे आएगा आंसर। ठीक है, इस तरह से हो गया कंप्लीट। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 में क्या बताया गया है छोटू, क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है कि √10 है माइनस √5 है, होल डिवाइडेड बाई है,
रूट ऑफ 2 है, सॉल्व करना है। तो कुछ नहीं, तो वही काम करना है जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है। तो रूट ऑफ 2 एंड ऑल्सो रूट 2 इधर, रूट 2 इधर हो गया। सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 20 हो जाएगा रूट में, और ये हो जाएगा रूट ऑफ 10 होल डिवाइडेड बाय नीचे में 2 हो गया आपके पास, है ना। अब सॉल्व हो पाएगा। तो इसको और ज्यादा से ज्यादा काम करोगे तो 2 दूनी 4 और 4 पच्चे 20 माइनस ऑफ रूट ऑफ 10 होल डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब बस अगर आपके क्वेश्चन में या जहां पे भी क्वेश्चन होगा वहां पे अगर रूट 10 का वैल्यू रूट 5 का वैल्यू होगा तो यहाँ पुट कर देना, पुट करने के बाद आगे बढ़ जाना, और नहीं तो यही भी छोड़ देना जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया है ना। आंसर आगे बनाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 15। तो 15 नंबर क्या बोलता है कि रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ 1 है एंड ऑल्सो रूट ऑफ 2 प्लस ऑफ 1 है इज इक्वल टू a प्लस बी रूट ऑफ 2 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे रैशनलाइज कर देना। तो यहाँ पे रूट 2 माइनस ऑफ 1 है, रूट 2 प्लस ऑफ 1 है, तो यहाँ पे रूट 2 माइनस ऑफ 1 एंड ऑल्सो रूट 2 माइनस ऑफ 1। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था a प्लस बी रूट 2, तो लिख देना। सॉल्व करें दोनों सेम है ऊपर में, तो मतलब रूट 2 माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर, देन a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर हो गया आपके पास, माइनस b का स्क्वायर हो गया आपके पास, तो a प्लस ऑफ b रूट 2 हो गया। सो a माइनस बी का होल स्क्वायर तुमको पता है a का स्क्वायर होता है प्लस b का स्क्वायर होता है माइनस 2 इंटू a इंटू बी हो गया, है ना। होल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 दिया हुआ है। यहाँ पे करोगे तो क्या निकलेगा छोटू, यहाँ पे 2 ही निकलेगा, प्लस 1 निकलेगा, माइनस में 2 रूट 2 निकल गया, और नीचे तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 ही बच गया, इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2 है। आगे 3 हो गया, 3 माइनस ऑफ 2 रूट 2 इज इक्वल टू a प्लस बी रूट 2। तो यानी कि ये रियल नंबर को रियल नंबर के साथ, तो a का वैल्यू 3 निकल रहा है, और ये तुम्हारा दिया हुआ है माइनस 2 रूट 2 एंड ऑल्सो इट इज b रूट 2। सॉल्व करेगा ये वाला चीज इससे कैंसिल, तो b का वैल्यू निकल गया -2। आंसर। चलो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। 15 के बाद 16 है, बनाओ तुम लोग तब तक हम यहाँ पे रफ करते हैं बनाने के लिए। चलो भाई इतना किया तो रिकॉर्ड हुआ, हो रहा। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 में क्या बोलता है, बोल रहा है कि 2 माइनस ऑफ रूट ऑफ 5 है, होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ रूट ऑफ 5 है ना, इज इक्वल टू a प्लस बी है, रूट में कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है ना। ओ सॉरी, तो यहाँ पे दिया हुआ है a रूट ऑफ 5 प्लस b, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, निकाल देना। तो चुपचाप से आप 2 माइनस ऑफ रूट 5 लिखो, 2 प्लस ऑफ रूट 5 लिखो, मल्टीप्लाई 2 माइनस ऑफ रूट 5 और 2 माइनस ऑफ रूट 5। यहाँ पे हो जाएगा a रूट ऑफ 5 प्लस ऑफ b, लिख दिया। ऊपर वाला सेम आ गया ना, तो 2 माइनस ऑफ रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर हो गया, होल डिवाइडेड बाई a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस ऑफ b का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा a रूट ऑफ 5 प्लस ऑफ b। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पता है तुमको कि a का स्क्वायर करना फिर प्लस b का स्क्वायर कर लेना, और माइनस 2 इंटू a, है ना, इंटू b हो गया, होल डिवाइडेड बाय नीचे में 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा छोटू, ये क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा 5, इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है a रूट ऑफ 5 प्लस ऑफ b है। सॉल्व कर लेना, तो 2 2 जा 4, रूट 5 का तो 5 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में 2 2 जा 4, तो 4 रूट ऑफ 5 हो गया, होल डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू a रूट ऑफ 5 प्लस ऑफ b। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो 5 9 हो जाएगा, 9 माइनस 4 रूट 5, है ना, ये ब्रैकेट में कर देना, ये -1 इधर कर देना, इज इक्वल टू a रूट ऑफ 5 प्लस b। और सॉल्व करोगे तो माइनस ऑफ 9 प्लस में 4 रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू a रूट ऑफ 5 प्लस b। मान लो ऐसा आया,
तो अब ये देखना ना कि जो रियल वाला पार्ट है उसको रियल के साथ इक्वेट करना, तो b का वैल्यू निकल जाएगा -9, और जो इरेशनल वाला पार्ट है उसको इरेशनल से, तो यहाँ पे a√5 और 4√5, तो √5 कैंसिल, तो a का वैल्यू 4 आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 में, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोलता है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में है कि √3 प्लस ऑफ √2 है, होल डिवाइडेड बाई का साइन है, √3 माइनस ऑफ √2 है। अगेन यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि a प्लस b √3 दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, सिमिलर टू द क्वेश्चन ऑफ 15 16, है ना। तो आप लोग बना सकते हो, तो बनाइए। तो सेम है, तो क्या कीजिएगा, √3 प्लस ऑफ √2 हो गया, होल डिवाइडेड बाय √3 माइनस ऑफ √2 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 प्लस में हो जाएगा √2, और यहाँ पे हो जाएगा √3 और प्लस में हो जाएगा √2 इज इक्वल टू a प्लस b √3। ठीक है, चलो आगे सॉल्व कर लेना। तो आगे सॉल्व करोगे तो सेम टू सेम ऊपर में आ गया ना, तो √3 प्लस ऑफ √2 हो गया इतना का होल स्क्वायर, नीचे में देखो a माइनस बी, a प्लस बी, तो हो जाएगा a का स्क्वायर हो गया माइनस ऑफ b का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू a प्लस b √3 हो गया। सॉल्व करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर हो गया ना, प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस में हो जाएगा 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a इंटू बी होल डिवाइडेड बाई, तो ये हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 2, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस ऑफ b √2। सॉल्व करना छोटू, ये तो हो जाएगा 3, ये तो हो जाएगा 2, और प्लस का साइन है तो यहाँ पे हो जाएगा 2√6, और नीचे तो 1 बच जाएगा, तो 1 लिखो या ना लिखो, तो a प्लस b √2 है, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस 2√6 a प्लस b √2। सो a का रियल पार्ट से करोगे तो a का वैल्यू हो गया 5, 2√6 को आप करोगे b√2 के साथ, तो 2 3 जा 6, तो 3 आएगा, तो यहाँ पे हो गया 2√3 इज इक्वल टू b। ठीक है, रूट वाला के साथ जब डिवाइड करोगे ना तो रूट ही में रहेगा, तो √3 हो जाएगा। अब b है आपके पास, तो b यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3 होल इज इक्वल टू b। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। 17 के बाद एक लास्ट बचा हुआ है 18, तो बनाओ तुम लोग, है ना। तब तक मैं यहाँ पे रफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में क्या दिया हुआ है, 5 है, प्लस में 2 है, √3 है, होल डिवाइडेड बाय 7 है, प्लस में 4 है, √3 है, इज इक्वल टू a प्लस b √3 है। ये क्वेश्चन है आपके पास। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, है ना। तो सेम क्वेश्चन है, बनाते जा रहे हो तो बनाओ इसको, ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको कर देता हूं मैं। तो 5 प्लस में दिया हुआ है 2√3, और 7 प्लस में दिया हुआ है 4√3, तो यहाँ पे 7 माइनस में हो जाएगा 4√3, और ये भी हो जाएगा 7 माइनस 4√3, तो यहाँ पे a प्लस b √3। सॉल्व करोगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 प्लस 2√3 कर देना, और यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 4√3 हो गया, होल डिवाइडेड बाई a प्लस b, a माइनस b, फॉर्मूला a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b √3 हो गया। सॉल्व करोगे इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 7 5 जा 35, और इसको इससे मल्टीप्लाई तो माइनस में हो जाएगा 5 को 20 √3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14 √3। अब इसको तुम इससे मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस में हो जाएगा 4 दूनी 8 और मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना। इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई 35, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई तो 20√3, फिर इसको हम इससे मल्टीप्लाई किए तो 14√3, और इसी को इससे मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 या 8, 8 मल्टीप्लाई √3 तो 3 लिख दिया मैंने, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 का 49 माइनस 4 को 16 48 हो जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस b √3 हो गया। सॉल्व करोगे 35 एंड 24 लिख देना साथ में, तो 35
5 माइनस 24 माइनस में है तो दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस में 6√3 निकलेगा, नीचे में कुछ नहीं तो 1 निकलेगा, इसको सॉल्व करोगे तो a प्लस ऑफ b √3 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, 111 माइनस ऑफ 6√3, यहाँ पे हो गया a प्लस b √3। तो यहाँ पे सॉल्व करोगे तो a का वैल्यू क्या निकलेगा, a का वैल्यू हो गया 11 और b √3 है ना छोटू, इसको इससे इक्वेट तो माइनस में 6√3, तो √3 कैंसिल, तो b का वैल्यू हो गया माइनस ऑफ 6। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट अगर हो गया है तो इसके अनुसार कुछ जितने भी मतलब कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो या आपको समझने में जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है, तो इसके अनुसार इतना प्रैक्टिस करो, है ना, बार बार इसको घर पे बनाओ ताकि तुम्हारे दिमाग में स्टोर हो जाए और किसी भी तरह का क्वेश्चन अगर मिले कहीं पे भी तो वो आप बना लो। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन आपके लिए बने रहेंगे और आगे भी मैं क्वेश्चन देता रहूंगा। ठीक है ना, और इसके बाद एक नया टॉपिक बचा हुआ है जो उसका नाम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जो उसके बारे में भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो बने रहो इस चैनल पे और सीखते रहो, है ना, कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है ना, तो तब तक के लिए गुड बाय।